तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि जो संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, 6 मौलिक अधिकार में से जो चौथा मौलिक अधिकार था वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। आज हम लोग 5वां जो अधिकार पढ़ेंगे वो अधिकार क्या पढ़ेंगे, तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अब सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार ये जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अल्पसंख्यकों के बारे में, यानी कि माइनॉरिटी के बारे में इसमें कुछ अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के लिए। अब बोलेगा माइनॉरिटी वर्ग कौन है, तो माइनॉरिटी वर्ग जैसे हो गया मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, इसके बाद फारसी हो गया, ये सभी जो है माइनॉरिटी में गिनती आता है। संविधान में कहा गया है कि ये सभी लोग जो है किसमें आते हैं, क्योंकि इसकी जनसंख्या थोड़ा सा कम है भारत में, इसलिए इसको अल्पसंख्यकों में रखा गया है, ठीक ना। तो इन लोगों को संविधान कहता है कि ये लोग क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे। और इस अल्पसंख्यक को जो है कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, 5वां, जिसको हम लोग अधिकार कहते हैं। 5वां अधिकार में क्या पढ़ेंगे, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जिसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है ना 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर देखिए 29 का जो है पहला पॉइंट क्या कहा गया है, इसमें लिखा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, फारसी हो गया, मुस्लिम हो गया, उन लोगों को जो हितों मतलब क्या है, ये अपना कुछ बचाव के लिए, अपना संस्कृति के बचाव के लिए, अपना कुछ धार्मिक बचाव के लिए, अपना भाषा संस्कृति को बचाव के लिए कुछ उसको रक्षा दिया गया है। संविधान में कुछ उसको जो हित के लिए जो अधिकार दिया गया है कि तुम्हारे लिए ये अधिकार है। अब क्या अधिकार है, चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला अधिकार है भाषा का। देखिए बुद्धिस्ट लोग जो है बहुत जगह जो है पाली भाषा का जो है बचाव के लिए जो है वो अपना संस्था को चला सकता है, पाली भाषा का उपयोग वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मुस्लिम भाषा है तो मुस्लिम लोग जो है, मुस्लिम लोगों के लिए जो है उर्दू भाषा है, तो उर्दू भाषा जो है वो लोग बोल सकते हैं। ऐसा कभी ट्रीट नहीं कर सकता है कि उर्दू भाषा को बोलने वाले मुस्लिम को जो है इस स्टेट से निकाल दिया जाए, एक जिला से ही निकाल दिया जाए। तो इस तरह से ट्रीट आप नहीं कर सकते हो। भाषा के आधार पर आने के एक प्रकार से कह सकते हो, छुआछूत नहीं कर सकते हो। यही कहा गया है कि भाषा के आधार पर कभी भी भाषा जो है इसको संरक्षित यानी सुरक्षित रखने का अधिकार है। भाषा को कभी छीन नहीं सकता सरकार, है ना। अगला लिपि को कभी छीन नहीं सकता सरकार, ठीक है ना, जो उसका लिपि है। संस्कृति के एक बार देखिए सभी धर्मों का जो है अलग अलग संस्कृति होता है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई त्यौहार आता है तो उसकी अलग अलग प्रकार की संस्कृति है भैया, डांस नाच गान, है ना, अलग अलग प्रकार की उसका संस्कृति है। वो संस्कृति को कभी भी जो सरकार छीन नहीं सकता, ट्रीट नहीं कर सकता, यानी को सुरक्षित रखने का उसको अधिकार है, यानी कि अपना संस्कृति को सुरक्षित रखेगा। अभी देखिए पारसनाथ में भी बहुत ज्यादा मामला चल रहा है, पारसनाथ को मंदिर को लेकर, तो वहां पर जो है संविधान का जो अधिकार जो दिया गया है 5वां अधिकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अगर उसको बाबू सुनाएगा अगर फैसला, तो ये आर्टिकल नंबर जो है 29 और 30 को देखते हुए अपना फैसला वो सुनाता है कि कहीं आर्टिकल नंबर 29 का अधिकार को छीन ना ले। अगर छीन लेगा फिर बाबू ये जितना भी माइनॉरिटी है एकदम रोड पे सड़क पे जो उतर जाएंगे, है ना। तो संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक लोग जो है अपना भाषा को बचाव कर सकते हैं, लिपि का बचाव रख सकते हैं, संस्कृति का बचाव कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है और कोई इसके साथ ट्रीट नहीं कर सकता, सरकार इस चीज को खत्म नहीं कर सकता है। अगला क्या है इसमें, देखिए दूसरा पॉइंट में प्रवेश से नहीं रोक सकता है, कहां पे, विद्यालय। अभी भी जो है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कभी भी जो है विद्यालय में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकता है कि भैया मुस्लिम जाति का लोग है, आप बोलिए इस विद्यालय में जो है घुसने का इजाजत नहीं, इस विद्यालय में पढ़ने का इजाजत नहीं, ऐसा रोक टोक नहीं। बुद्धिस्ट लोग है पर बुद्धिस्ट लोगों को जो है ना सरकारी विद्यालय में पढ़ने की इजाजत नहीं, माइनॉरिटी के लिए यानी कि मुस्लिम लोगों के लिए, बुद्धिस्ट लोग के लिए। तो ये सब सीधी सी कह दिया है कि भैया कि कभी भी सरकारी विद्यालयों में सिर्फ भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कभी भी विद्यालयों में जो है प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए देखिए जितना भी सरकारी विद्यालय, सब विद्यालय में क्या है, बुद्धिस्ट भी पढ़ते हैं, वहाँ जैन लोग भी पढ़ते हैं, वहाँ कौन पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं। रोक टोक नहीं है भाई, यानी कि रोक टोक नहीं कर सकते हो। हालांकि जनसंख्या में कम है, इसके मतलब क्या, उसको वर्जित कर दिया जाएगा विद्यालय में, नहीं। संविधान का आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है कि सभी को प्रवेश करने का अधिकार है सभी विद्यालयों में, ठीक है ना, सरकारी विद्यालय जितना भी है, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया है शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन का अधिकार,
मतलब शिक्षा संस्थाओं का क्या है वो स्थापना कर सकता है, यानी विद्यालय खोल सकता है, जैसे चर्च हो गया, जैसे क्या गुरुकुल हो गया, जैसे पाठशाला हो गया, ये सब टोटल खोल सकता है, को मतलब रोक टोक नहीं कर सकता है, ठीक ना। इसमें पहला पॉइंट में इसमें बता दिए, यानी अल्पसंख्यक जो है अपना पसंद से जो है शैक्षणिक संस्था को खोल सकता है, ठीक ना, कोई रोक टोक नहीं, पाठशाला वगैरह खोल सकता है, गुरुकुल वगैरह खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट में कहा गया है, दूसरा पॉइंट कहा गया सरकार उसे अनुदान देने से भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे सरकारी विद्यालयों में क्या होता है कि जो माइनॉरिटी के लिए जो है क्या आता है, मान लीजिए छात्रवृत्ति आता है, छात्रवृत्ति देने में कोई संकोच नहीं कर सकता। इसके विद्यालयों में जो है विद्यार्थियों के लिए जो है अलग अलग प्रकार के उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए जो है अलग सुविधा की जाती है, उसके लिए टीचर की भर्ती होती है। तो कभी भी सरकार रोक टोक नहीं कर सकता है कि उर्दू पढ़ाने के लिए जो टीचर का यहाँ भर्ती ना कराया जाए, ठीक ना। यानी कि सरकार कभी संकोच नहीं कर सकता है कि जो है सरकार कभी अनुदान देने से कभी भी जो है पैसा, अनुदान मतलब क्या, पैसा, यानी कि माइनॉरिटी लोग के लिए जो विकास के लिए जो पैसा दी जाती है वो पैसा देने से कभी भी सरकार संकोच नहीं कर सकता है, ठीक ना, रोक नहीं सकता है। ये आर्टिकल नंबर 30 में कहता है, ठीक है, 30 का जो पॉइंट नंबर 2 है उस पॉइंट में ये कहा गया। तो आई होप दोस्तों ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा कि आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है। तो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार था, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, इसमें दो अधिकार, दो अनुच्छेद था, 29 और 30। तो अनुच्छेद नंबर 29 और 30 आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।